नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय सोनी। मैं तुम्हारे में स्वागत करता हूँ। आज आप लोग के लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ। 3 in 1, 3 टॉपिक एक वीडियो में। पहला टॉपिक है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, दूसरा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तीसरा टॉपिक है राष्ट्रीय स्मारक। तो पहला पॉइंट देखते हैं, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। ये जितना यहाँ पे देश लिखा हुआ है, ये सारे ऐसे कंट्री का नाम है जो किसी न किसी एग्जाम में ये आया ही है, इन देशों का नाम। तो पहला देखते हैं अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ भारत का है। दूसरा है तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह, पूछेगा तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, तो चांद तारा। डेनमार्क, डेनमार्क का है समुद्री तट। नॉर्वे का है शेर। नॉर्वे का क्या है? शेर। एक नॉर्वे का शेर है देखिए, और नीदरलैंड का शेर है। दोनों नॉर्वे और नीदरलैंड का दोनों का शेर है। बांग्लादेश का है वाटर लिली। बांग्लादेश का क्या है? वाटर लिली। फ्रांस का है लिली। और ईरान का है गुलाब का फूल। अब यूके का भी है गुलाब का फूल। ईरान और यूके ये दोनों का है गुलाब का फूल। स्पेन का ईगल है। स्पेन का क्या है? ईगल है। यूएसए का गोल्डन रड है। जापान का है गुलदाउदी। जापान का क्या है? गुलदाउदी। उसके बाद इटली का है सफेद लिली। इटली का क्या है? सफेद लिली। कनाडा का है मैपल लीफ। कनाडा का क्या है? मैपल लीफ। ऑस्ट्रेलिया का है वेटल। ऑस्ट्रेलिया क्या है? वेटल। रूस का है डबल हेडेड ईगल। और न्यूजीलैंड का है कीवी। न्यूजीलैंड का क्या है? कीवी। जैसे यहाँ पे ईरान और यूके ये दोनों का एक जैसा है। ईरान और यूके का है गुलाब का फूल। फ्रांस का लिली है। फ्रांस का लिली है। और यहाँ पे देखिए इटली का सफेद लिली है, तो यहाँ कर देते हैं फ्रांस का लिली। फ्रांस का लिली है। और न्यूजीलैंड का कीवी है। तो फिर और बांग्लादेश का देखते हैं, जब इटली का सफेद लिली है, फ्रांस का लिली है, और ये बांग्लादेश का यही देखते हैं, बांग्लादेश। बांग्लादेश का क्या है? वाटर लिली। वाटर लिली है। देखिए इटली का सफेद लिली, फ्रांस का लिली और बांग्लादेश का वाटर लिली, ये तीनों एक जैसा है। अब देखिए यहाँ पे रूस का डबल हेडेड ईगल और स्पेन का ईगल है। तो रूस और स्पेन, स्पेन का ईगल है। स्पेन का क्या है? ईगल है। तो फिर इतना चीज हो गया। इसका फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं एक अलग तरीके से। जैसे देखिए जो एक जगह लिख दिए हैं उसे मिटा देते हैं। जैसे रूस और स्पेन, स्पेन को हम यहां से हटा देते हैं। स्पेन को यहां से हम हटा देते हैं। उसके बाद फ्रांस और बांग्लादेश को इधर से हटाते हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश को हटाते हैं। फ्रांस को यहां से हटाते हैं। नीदरलैंड और नॉर्वे एक जैसा हो गया। ये हम आपको इसलिए ऐसे करके दिखाते हैं कि आपको माइंड में आए। अगर एक जगह हम चाहते तो एक जगह शुरू में ही मिला करके लिख देते हैं कि ये देश का ये होता है, लेकिन आपके दिमाग पे, माइंड पे उतना जोर नहीं पड़ता, जिससे आपको याद करने में उतनी आसानी नहीं होती। इसीलिए सारा चीज आपके बोर्ड पे आपके सामने कर रहे हैं। तो देखिए नॉर्वे का है देखिए अब रिवीजन इसका करने में मजा आएगा, ये अब समझ में आएगा इसे। जैसे भारत का है अशोक स्तंभ, तुर्की का चांद तारा, डेनमार्क समुद्री तट, नॉर्वे और नीदरलैंड का क्या है? नॉर्वे नीदरलैंड का शेर है। क्या है? नॉर्वे नीदरलैंड का शेर है। ईरान का यूके,
ईरान और यूके के क्या है? गुलाब का फूल है। ईरान और यूके का क्या है? गुलाब का फूल। यहाँ पे देखिए, यूएसए गोल्डन रड, जापान गुलदाउदी, इटली का सफेद लिली, फ्रांस का लिली और बांग्लादेश का वाटर लिली। क्या है? इटली का सफेद लिली, फ्रांस का लिली और बांग्लादेश का वाटर लिली। कनाडा का है मैपल लिप, कनाडा का है मैपल लिप। ऑस्ट्रेलिया का है वेटल। और रूस का क्या है? डबल हेडेड ईगल और स्पेन का ईगल। रूस का डबल हेडेड ईगल और स्पेन का ईगल। और न्यूजीलैंड का है कीवी। ये आप दूसरा टॉपिक है, ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। इसमें हम प्रमुख देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में जानेंगे और वो सारा एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, इसलिए उसे भी ध्यान से देखेंगे। पहला है मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच है। ये कब बांटा गया था? 1914 में बांटा गया था। चीन 14। मैकमोहन। रेड क्लिफ रेखा, भारत पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान 1947 में देश आजाद हुआ था, आप लोग जानते हैं। 47 उसी समय हुआ था। ये रेखा का रेड क्लिफ रेखा बना था। उसके बाद हुआ था डूरंड रेखा। डूरंड रेखा 1893 में। कब हुआ था? डूरंड 93। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, बांटता है। डूरंड रेखा किसे बांटता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। अब आगे देखते हैं हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच है, बढ़ता है। 1917 में इसका ये लाइन खींचा गया था, हिंडनबर्ग रेखा। मैग्नीओट रेखा जर्मनी और फ्रांस 1930 में। जर्मनी और फ्रांस का है 1930 में। उसके बाद मेन रहीम रेखा, यह है रूस और फिनलैंड। कौन कौन? रूस और फिनलैंड। उसके बाद 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का है। क्या है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का है। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच है। किसके बीच है? यूएसए कुनाडा 49। 17 अक्षांश रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का है। कुछ जो लाइन है, रेखा खींचा गया है, उसमें आप देखे होंगे कि ये डेट भी दिया हुआ है और कुछ का नहीं दिया हुआ है। तो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं देने की वजह से जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आया हुआ है, उसका डेट डाल दिया गया है। और बाकी जो एग्जाम में नहीं आया, कभी देखा नहीं गया है, उन लोगों को उन क्वेश्चन का डेट नहीं डाला गया है। फिर इसका रिवीजन करते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन का 1914 में। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान का 1947 में। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान 1893 में। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड 1917। मैग्नीओट रेखा जर्मनी फ्रांस 1930। अब आगे देखते हैं मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड का है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। और 49वीं समांतर रेखा यूएसए कनाडा। और 17वीं अक्षांश जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का। ये तीसरा टॉपिक है प्रमुख देशों का राष्ट्रीय स्मारक। इसमें देखते हैं झुकी हुई मीनार कहाँ क्या है? तो झुकी हुई मीनार पीसा इटली। कहाँ का है? इटली का है। ग्रेट वॉल उत्तर चीन। कहाँ है? पूछ सकता उत्तरी या दक्षिणी, तो उत्तरी चीन, चीन का है। क्रोमलिन कहाँ का है? मॉस्को का, रूस। पार्थेनॉन कहाँ है? एथेंस में, यूनान का शहर है। उसके बाद एम्पेरियल पैलेस कहाँ है? टोक्यो, जापान का राजधानी है। आगे देखते हैं ओपेरा हाउस सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का शहर है, सबसे घना आबादी वाला। पिरामिड कहाँ का है? गिजा, मिस्र का शहर है। कहाँ है? गिजा। एफिल टावर पेरिस, फ्रांस का राजधानी है। पवन चक्की किंडरडिज, डेनमार्क का है। अब आगे देखते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क, कहाँ का है? यूएसए का। अब इसका एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, फर्स्ट रिवीजन।
झुकी हुई मीनार कहाँ पूछ सकता है तो इटली का पिसा। ग्रेट वॉल उत्तरी चीन, चीन का है। क्रोमलिन मास्को रूस। पार्थेनॉन एथेंस यूनान। इंपेरियल पैलेस टोक्यो जापान। ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया। पिरामिड गिजा मिस्र। एफिल टावर पेरिस फ्रांस। पवन चक्की किंडरडिच डेनमार्क। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क यूएसए। आज आपके सामने 3 टॉपिक को लेकर के आए हैं। तीनों टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल फिर कोई नया 3 टॉपिक को लेकर के आएंगे। और हमारी चैनल अगर आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर ऊपर बेल का घंटी है उसे दबा दें, ताकि आपके टाइम टू टाइम जब भी हमारा वीडियो जाए आपको पता चल जाए कि हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है और आप सही समय पे इसे देख लें, ताकि एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे जीएस से। थैंक यू।